बात मैं बताने जा रहा हूं वो बात है जिसको तुम याद करोगे और चौराहों पे बताओगे, और इसे गौर से सुनोगे और चौराहों पे बताओगे। कुरान का बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, टू दिस यूनिवर्स? ये दुनिया का बहुत बड़ा सवाल है कि कुरान का फायदा क्या है। तो क्या है फायदा? सुनो जी, कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस दिन से कुरान, सुनो जी, सुनो, जिस दिन से कुरान आया है, समझ लेना, तुम्हें बोलने के लिए सुना रहा हूं मैं। जिस दिन से कुरान आया है उसी दिन से दुनिया में इनकलाब आया है। जिस दिन से कुरान आया है उसी दिन से दुनिया ने करवटें बदली हैं। जिस दिन से कुरान आया है उसी दिन से दुनिया में तरक्की हुई है। जिस दिन से कुरान आया है उसी दिन से दुनिया में विकास हुआ है। बोलेंगे यार मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, कुरान को आए हुए 1400 साल हो गए, विकास उस दिन से कैसे हो गया? विकास पहले भी था, तो हमने कहा पहले था, कोई दलील लाओ। किसी ने 50 मंजिला इमारत बनाई, किसी ने माइक बनाया, किसी ने बिजली बनाई, किसी ने लाइट बनाई, किसी ने ट्रेन बनाई, किसी ने प्लान बनाया, किसी ने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, कोई सैटेलाइट पे गया, कोई मंगल ग्रह पे गया, किसी ने समंदर में रोड बनाए, किसी ने ट्रेन बनाई। कोई 1400 साल पहले किसी ने बनाई हो तो बताओ? तो सबका नहीं, वाकई किसी ने नहीं बनाई। ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ, तरक्की हुई, इंप्रूवमेंट हुआ, ये साइंस आगे बढ़ी, तो ये कब बढ़ी? इन्हीं 1000 साल के अंदर ही तो बढ़ी है। विदिन 1000 years या विदिन 1500 years दुनिया बढ़ी है तरक्की और विकास की तरफ। पहले तरक्की नहीं थी। क्यों? इसलिए नहीं थी कि पहले दुनिया में इल्म नहीं था। सुन रहे हो? इल्म था तो सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास, जनता के पास, जनता के पास इल्म नहीं था। इसी वजह से जनता के लोग मशीनें न बना सके, जनता के लोग आगे न बढ़ सके, इसलिए कि इल्म कॉमन नहीं था, नॉलेज ज्ञान नहीं था, इसलिए विकास नहीं था। अब तवज्जो चाहूंगा मुकर्रबपुर वालों, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं, ये मत कहना इमरान हनफी तकरीर कर रहे थे, बल्कि ये कहना कि ये बयान किया है उन्होंने। मैं तुम्हें सुनाने के लिए, याद करने के लिए, चौराहों पे बोलने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए बोल रहा हूं। ये बात याद रखना। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान से पहले जनता में इल्म आम नहीं था, नहीं था, नहीं था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी इल्म को कॉमन नहीं करूंगा, जनता के बीच में इल्म को आम नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं? इसलिए नहीं किया जाएगा कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बाहर, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद और फिर इल्म का उजाला। यही वजह रही। हिस्ट्री कल डे 12 रबीउल अव्वल शरीफ आया, भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में आमिना का लाल पूरी दुनिया का सुल्तान मुअज्जम बनकर, वो सुल्तान मुअज्जम बनकर सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। वो पूरी दुनिया का राजा, महाराजा, किंग ऑफ यूनिवर्स, प्राइम मिनिस्टर बनकर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बनकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मक्के के अंदर आमिना की गोद में, खुदा की कसम वो रसूल आ गया, रसूल आ गया, तलत रसूल आ गया, मुस्तफा आ गए, आमिना का लाल आ गया, रसूल मुअज्जम हादी दो आलम, इंसानियत का नजात दहिंदा, हिंसा रोकने वाला, जुल्म रोकने वाला, सितम रोकने वाला, वहशत और बर्बरियत का नंगा नाच रोकने वाला, शराबों के मटके
गलियों में तोड़ने वाला, जुआ रोकने वाला, जुओं के अड्डों को बर्बाद करने वाला, शैतान की गर्दन काटने वाला, इब्लीस और इब्लीसियत का सर्वनाश करने के लिए खुदा की कसम 12 रबीउल अव्वल को आमिना का लाल आया, रसूल आए, जमाने पे छाए, 20 साल के हुए दुनिया पे जनाबे वाला मशहूर आफाक मुस्तफा 20 साल के हुए, अल्लाह की कसम दिनों पर राज करने लगे, 40 बरस के हो गए मुस्तफा तो खुदा की कसम पूरी दुनिया की गली गलियारे पे छा गए। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जमाने पे छा गए पैगंबर। अब सुनो जो मैं कहना चाहता हूं, तवज्जो है? अरे है, जमाने पे छा गए, मेरे रब की मशीयत। मौलाना अहमद रजा कहाँ है? माशा, हमारे डींगरपुर के खतीब हैं मौलाना आजकार नहीं आए हैं, अल्लाह उन्हें भी आबाद रखे, इन सबको अल्लाह आबाद रखे, इनका साया देर तक रखे, और तुम्हें भी अल्लाह सरसब्दो शादाब रखे। आपस में झगड़ो मत, लड़ाई मत करो, बिरादरी के नाम पे, सिलसिलों के नाम पे लड़ाइयां मत करो, एक रहो। और दुनिया को ये बताओ जो मैं बता रहा हूं, क्या ये बताओ, 40 बरस के हो गए, छा गए मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा छाए, 40 साल के हुए, मशीयत मौला ने पुकारा, मेरे नबी आओ 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 मुस्तफ़ा आओ, फरहान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान करो किस लिए आए हो दुनिया में, जो मकसद है वो टारगेट को अचीव करो। पैगंबर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, दुनिया को बताओ कि तुम अल्लाह के नबी हो, अल्लाह एक है। मुस्तफ़ा आ गए, गारे हिरा में आए, और अल्लाह का कुरान जनाबे वाला गारे हिरा में उतरना शुरू हुआ। यही कुरान, अब बड़ा फायदा सुनो, पत्थर मारे फिर भी आम देता है, पत्थर मारे फिर भी फल देता है, पत्थर मारे फिर भी फल देता है। सुनो, गारे हिरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे कुरान उतरना शुरू हो गया, 40 बरस के हो गए, कुरान उतरना शुरू हुआ। ये पहली सूरत आई, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल आए, अल्लाह के जिब्राइल आए, और जिब्राइल ने यूं कहा इक़रा, पढ़िए मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा फरमाते मां नबी कारी, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, पढ़िए मुस्तफ़ा, नहीं पढ़ता, पढ़िए मुस्तफ़ा, नहीं पढ़ता। जिब्राइल कहते पढ़िए, अल्लाह के नाम से पढ़िए, जोर से कहिए, जोर से, अल्लाह के नाम से पढ़िए। अब वो पढ़ाई जिसमें रब का नाम शामिल हो, जोर से, जब तक खाली पढ़ाई रही न मुस्तफा ने नहीं पढ़ा, पढ़ाई और कढ़ाई, तवज्जो है, रब के नाम का साथ ये बता दिया दुनिया को, खाली पढ़ाई फायदा नहीं देगी। जोर से, जोर से, खाली पढ़ाई नहीं, खाली पढ़ाई मार डालेगी इंसान को, बर्बाद कर देगी इंसान को। खाली पढ़ाई, तुम देख नहीं रहे हो यूक्रेन में बेगुनाहों का खून बह रहा है, किसका काम है? पढ़ाई वालों का काम है। डिग्रीधारी हैं वो लोग मारने वाले, ये जनाबे वाला खून बहाने वाले डिग्री वाले, हजरात बेटियों की इज्जतें लूटने वाले डिग्री वाले, बच्चों का कत्लेआम करने वाले डिग्रियों वाले। और जनाबे वाला ये इराक में 2 लाख बच्चों को, 2 लाख बच्चों की दवाइयां रोक रोक के, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने पे मजबूर करने वाले डिग्रियों वाले, माओ के पेटों में छोटी छोटी बच्चियों के छोटे छोटे नाजुक नाजुक बदन को टुकड़े टुकड़े करके काट 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 के बाहर निकालने वाले, MBBS डिग्री वाले, MD डिग्री वाले, तरक्की याफ्ता दुनिया का सियाह कारनामा, खड़े खड़े पेशाब करने वाले, शर्म और हया की गर्दन मारने वाले डिग्री वाले। हजरात वो पढ़ाई, जिस पढ़ाई में रब का नाम हो, रब का नाम ना हो, उस पढ़ाई में कुछ भी हो सकता है। जी जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जी बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस पढ़ाई में रब का नाम ना हो, आखिरी मरहलों पे है मेरी तकरीर, तुम घबराना मत। अभी वो सवाल का जवाब हुआ ही नहीं है, जो सवाल का जवाब आपको देना है लास्ट के लिए बचा रखा है ताकि छोड़ के न चले जाओ। मैं भी कोई कम होशियार हूं क्या? एकदम बता दूंगा क्या है? आखिरी मरहलों में तकरीर है मेरी। अब जब इतनी देर सुनी है तो ये तो सुनना ही पड़ेगा। आखिर के लिए बचा के रखा मैंने। हाँ, और अभी तो जनाब वाला, अभी यूं भी मत समझो, अभी अगर तुमने हिम्मत जुटाई तो एक आध घंटा और भी तो मैं बोल लूंगा इंशाल्लाह, मगर तुम्हारी हिम्मत देखूंगा मैं। आज हाजी जी की हिम्मत देखनी है मुझे। अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग, मेहमानों की कदर जानते हैं। अल्लाह ताला इनका भला करे, मुकर्रबपुर पे रहमतें बरसाए और तुम्हारे घरों में अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाए। अरे सुन रहे हो? अरे मुस्तफा के दीवानों, मेरे मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पढ़ने की बात आई, नहीं पढ़ा। ये पढ़ाई मार डालती है। जिस पढ़ाई में रब का नाम ना हो खतरनाक होती है। जिस पढ़ाई में रब का नाम ना हो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है। इज्जत लुट भी सकती है, कॉलेज में लुट सकती है, ऑफिस में लुट सकती है, रोड पे लुट सकती है। भेड़िए डिग्री है मगर भेड़िया है, डिग्री है मगर कातिल है। छोटी छोटी बच्चियों का कातिल है। वो छोटी छोटी बच्चियां जिनके टुकड़े जनाब हाथ और पांव कट कट के जब माँ के पेट से बाहर आते हैं, वो फड़क फड़क के पूछते हैं, वो तरक्की याफ्ता दुनिया के लोगों, ये तो बताओ हमारा कसूर क्या था कि हमें दुनिया में आने से पहले ही मसल दिया गया। ये डिग्री वाले हैं जो 303 की गोलियां चलाते हैं, क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को उड़ाते हैं, ये डिग्रियों वाले हैं। मेरे रब, मेरे मुस्तफा से कहा गया पढ़ो, नहीं पढ़ा। जिब्राइल बोले पढ़ो, रब के नाम से पढ़ो। मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और सबक दे दिया। पढ़ाई अच्छी है मगर वो पढ़ाई अच्छी है जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल हो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पहली सूरत नाज़िल हुई। अब सुनो जी वो सवाल का जवाब यहाँ से देना जनाब वाला। हमने ये कहा था कि जब से कुरान आया तभी से अंगड़ाई ली है दुनिया ने जनाब वाला। उसकी वजह ये है कि जब कुरान उतरा है तो कुरान जब यही सूरत उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान। मौलाना मुज़म्मिल यही है ना? ये मौलाना मुज़म्मिल है, इस मस्जिद में इमाम आए हैं, हमारे पहले इमाम रह चुके हैं, अब मुकर्रबपुर में आए हैं माशाअल्लाह। अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इसी को सुन लो बस। अल्लमल इंसाना पहली सूरत, पहली घोषणा, पहली सूरत, पहला डेक्लेरेशन, पहली सूरत, पहला अनाउंसमेंट। अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग, आयत की तफसीर बात फरमाते हैं अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, यानी मैं मफहूम बता रहा हूं उसी तफसीर का जो बाद ने बयान फरमाई। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम यानी, सुन लो जी गौर से, यानी आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया।
जोर से बोलो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। आज अपने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। आज से पहले इल्म का उजाला आम नहीं था, आज से पहले इल्म कॉमन नहीं था, आज से पहले ज्ञान कॉमन नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था। इल्म नहीं था, विकास नहीं था, इल्म नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, इल्म नहीं था, तरक्की नहीं थी, इल्म नहीं था तो जनाब वाला इंप्रूवमेंट नहीं था। आज कुरान आ गया है, इल्म का उजाला हमने फैला दिया है, मानव मुसलमानों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला दिया है। हम मानव समाज की बात करते हैं, हम अल्लाह हैं। जोर से बोलो, जोर से। हम सबके अल्लाह हैं। बोलो बोलो जोर से। सब हमारी मखलूक है, हम अल्लाह है हमारा, हम सबको जनाबे वाला देते हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हमने सबके बीच में इल्म का उजाला आम कर दिया। इल्म आया है तब जब कुरान आया। कुरान नहीं आता, इल्म नहीं आता, इल्म नहीं आता, विकास नहीं होता, तो आज जो तरक्की देख रहे हो, इस तरक्की के पीछे अगर कोई है तो वो हमारा कुरान है। कैसा मीठा फल है, पत्थर मारे फिर भी फल दे रहा है, वरना कुरान को हटा लो बीच में से कुछ नहीं निकले, कुछ नहीं बचेगा। या फिर रिकॉर्ड लाके दिखा दो कुरान से पहले विकास क्यों नहीं था। जोर से बोलो यार। 12 फीट का आदमी कुछ ना कर सका, कुरान से पहले 12 फीट के लोग कुछ ना कर सके, और